आप सभी को जय मसीह। प्रभु की जीवित हुजूरी में मैं प्रॉफिट टेरेंस इंदौर प्रार्थना भवन से एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ। हालेलुया। कैसे हैं मेरे प्रियो? मैं विश्वास करता हूँ कि आप सब आनंदित होंगे, आशीषित होंगे और प्रभु में मगन होंगे, क्योंकि प्रभु हर एक का परमेश्वर है। वो बड़ा परमेश्वर है, वो हर एक के साथ है। उसका पवित्र आत्मा सहायक हर एक के साथ है, वो हम सब के साथ है, वो आपके साथ है। हालेलुया। वो प्रभु का धन्यवाद करता हूँ मैं हर एक बातों के लिए और विश्वास दिलाता हूँ कि प्रभु आपके साथ है। हालेलुया। उसका पवित्र आत्मा आपका सहायक है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करते हैं हर एक बातों के लिए। आदर महिमा जलाल परमेश्वर देते हैं। हालेलुया। ताली बजा के प्रभु का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। जीवित परमेश्वर आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। यूहन्ना की पहली पत्री, आइए हम वचन में जाएंगे, इसके लिए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं जीवित महान परमेश्वर, आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। हर एक बातों के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ। आदर महिमा जलाल आपको देता हूँ परमेश्वर। तू बड़ा परमेश्वर, बड़े काम करता है प्रभु जी। मेरी जुबानों को छूना परमेश्वर, मुझ में मैं नहीं आपका पवित्र आत्मा बोले, यीशु मसीह के नाम से बोलते हैं, आमीन। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करते हैं हर एक बातों के लिए। वो जिंदा परमेश्वर यहाँ मौजूद है। यूहन्ना 2:15, यूहन्ना की पहली पत्री उसका 2 अध्याय उसका 15 वचन। उसमें लिखा है, तुम ना तो संसार से और न संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है, क्योंकि यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार की ओर से है। संसार और उसकी अभिलाषा दोनों मिट जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहता है। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पे क्या लिखा है? तुम ना तो संसार से और न संसार की किसी वस्तु से प्रेम रखो। हालेलुया। न संसार से न संसार की किसी वस्तु से, चाहे भोग विलास की वस्तु हो, चाहे किसी भी चीज़ की जीविका का घमंड हो, चाहे किसी पैसों का घमंड हो, बंगला गाड़ी, इन सब चीज़ों से हमें प्यार नहीं करना है, इन सब चीज़ों की तरफ हमें आकर्षित नहीं होना है। यहाँ लिखा है, तुम ना तो संसार से और न संसार की किसी वस्तु से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो वह पिता का प्रेम नहीं, तो उसमें पिता का प्रेम नहीं। यदि हम संसार से प्रेम करते हैं, कि संसार की चीज़ों से प्रेम करते हैं, तो हम परमेश्वर से प्रेम नहीं करते। हालेलुया। हमें पिता का प्रेम नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि जो कुछ संसार में, अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा जो हमें चाहिए, जो हम चाहते हैं, जो हम शरीर को जो अच्छा लगता है वो काम हम करते हैं, या आंखों को जो अच्छा लगता है वो काम हम करते हैं, या हम हमारी जीविका का घमंड करते हैं, हमारी नौकरियों का, हमारी आलीशान नौकरी, हमारी बड़ी नौकरी, गवर्नमेंट जॉब, ऊंचे पदों का हम यदि घमंड करते हैं, हमारे घरों का हम घमंड करते हैं, यदि हम बंगलों का घमंड करते हैं, यदि हम गाड़ियों का घमंड करते हैं, यदि पैसों का घमंड करते हैं, हम रुपयों का घमंड करते हैं, या हमारे रूप रंग का हम घमंड करते हैं, तो प्रभु कहता है कि वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। हालेलुया। यहाँ पर साफ किया गया है कि वो पिता की ओर से नहीं है, वो संसार की ओर से है, क्योंकि संसार और उसकी अभिलाषा दोनों मिट जाते हैं। हालेलुया। साफ वचन कहता है कि संसार और उसकी अभिलाषा दोनों मिट जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहता है। मतलब यह है कि जब हम संसार की वस्तु के पीछे भागेंगे, चाहे हम पैसे, रुपए, गाड़ी, बंगला, मोटर, या हमारे शरीर पे हम जो भी कपड़े और जो भी हम उसमें खाने पीने की चीज़ों में भागेंगे, तो वो सब चीज़ें तो एक दिन नष्ट होना ही है। संसार भी एक दिन नष्ट हो जाएगा। हालेलुया। और हमारा जीवन भी नष्ट हो जाएगा। हालेलुया। लेकिन यदि हम परमेश्वर पर मन लगाते हैं, प्रभु पे मन लगाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। प्रभु का वचन कहता है कि सबसे पहले उसकी धार्मिकता और उसके धर्म की खोज करो तो संसार की वस्तुएं तुम्हारे पीछे यूं ही चली आएगी। जो एक व्यक्ति, संसारिक व्यक्ति जिसके पीछे भाग रहा है, वो चीजें प्रभु आपको यूं ही देने पे, जब हम प्रभु की खोज करते हैं तो। हालेलुया। तो हमें क्या करना है? हमें संसार की वस्तुओं के पीछे नहीं भागना, हमें परमेश्वर के पीछे भागना है। हालेलुया। हमें प्रभु को खोजना है। हालेलुया। तो संसार की चीजें हमारे पीछे यूं ही चली आएगी। हालेलुया। आगे लिखा है, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहता है। हालेलुया। जो प्रभु की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहता है। हालेलुया। प्रभु उसे बढ़ाता है, प्रभु उसे संभालता है और उसे नाश नहीं होने देता है। हालेलुया। तो हम वो चीजों की तरफ जाएं जिससे हमें नाश न होना पड़े, हम नाश भी ना हो और फल भी लेके आए और प्रभु की सारी आशीषें भी आपके पीछे पड़ जाए। हालेलुया।
जब हम प्रभु की धार्मिकता की खोज करते हैं, जब प्रभु की वो खोज करते हैं, तो संसार की चीज़ें हमारे पीछे यूं ही पड़ जाती है, यूं ही मिल जाती है। तो हम प्रभु की खोज करें, हालेलुया। जिसने हर एक चीज़ बनाई है उसी की हम खोज करें, हालेलुया। तो ये वचन के द्वारा प्रभु आपको ब्लेस करे। धन्यवाद करता हूँ जीवित महान परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, हर एक बातों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आदर महिमा जलाल आपको देते हैं परमेश्वर। तू बड़ा परमेश्वर, बड़े काम कर परमेश्वर। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपके बच्चों को मैं ब्लेस घोषित करता हूँ परमेश्वर के जीवन से। परमेश्वर जो भी दुख तकलीफ कष्ट कलेश बाधा रुकावट है वो जाए यीशु के नाम से। हर एक अंधकार की शक्ति चली जाए यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर। हर एक दुख तकलीफ कष्ट कलेश जादू टोना हर एक बीमारी चली जाए यीशु के जीवित और सामर्थ्य। हर एक कंगाली हर एक गरीबी जाए यीशु के नाम से परमेश्वर। और प्रभु जी हर एक मन मुटाव, हर एक जादू टोना, हर एक निंदा, हर एक चुगली, हर एक जलन की बात यीशु के नाम से खंडित हो जाए परमेश्वर। चली जाए यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर। आपकी ज्योति हमारे जीवनों में आने पाए, आपकी लाइट हमारे जीवनों में आने पाए परमेश्वर। आपका स्वभाव हमारे जीवनों में आने पाए परमेश्वर। प्रभु जी उठा के खड़ा कर परमेश्वर। आपका मसीह स्वभाव हमारे जीवनों में नजर आए परमेश्वर। नम्र और दीन बना परमेश्वर। तू जिस तरह से तू नम्र और दीन है, हमें भी नम्र और दीन बना परमेश्वर। प्रभु जी हम घटें और आप बढ़े, प्रभु जी हम घटें और आप बढ़े। सारी आदर महिमा जलाल आपको देता हूँ परमेश्वर। आगे का सारा समय आपके हाथों में देते हैं, यीशु नाज़री के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह।